बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ लाउड स्पीकर 90 FM में आज लाउड स्पीकर अरेस्ट के तहत हमने आमंत्रित किया है एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल जी को। सुधीर जायसवाल जी के बारे में आपको बता दूं कि ये 2003 बैच के पीपीएस हैं और इस समय आप एसपी क्राइम का काम यहाँ देख रहे हैं और आपको एक लंबा अनुभव भी है। तो सुधीर जायसवाल जी का आज आमंत्रित करने के पीछे एक ही मकसद है कि इसमें साइबर क्राइम लगातार का मामले आ रहे हैं सामने और पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये जन जागरूकता। ये लोग जागरूक होंगे तो अपराधी भी यूं से ज़्यादा उनकी चपेट में आने से बच सकते हैं। तो हमने आज इसी मकसद से कि आज साइबर क्राइम के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर जायसवाल साहब से बातचीत हो, तो हम आज लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। जी जी। जायसवाल जी मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैं देखता हूँ आपकी वर्किंग कि पब्लिक के साथ मिल करके और पब्लिक को सुनना एक बहुत ज़्यादा जैसे एक अफसर और आम आदमी में जो कई बार दूरी बन जाती है तो वो दूरी नहीं दिखती है। मैंने आपको विकास भवन में भी और जगह पब्लिक प्लेसेज में भी आपको देखा तो पाया कि जनता को ज़्यादा सुनना और उनकी समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयास रखना ये आपकी खासियत है। तो आज हमारी इस बातचीत को आप ध्यान से सुनेंगे और कभी कोई समस्या हो तो आप जायसवाल साहब से मिल भी सकते हैं, इनके ऑफिस में जा सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। जायसवाल साहब, आजकल जब से डिजिटल क्रांति आई है, हम तो इसको डिजिटल क्रांति ही कहते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, उसके बहुत सारे फायदे भी हुए, लेकिन इसका अपराधियों ने भी अब तक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल दुरुपयोग शुरू कर दिया है। एक क्राइम तो ये है जो रुपए पैसे से है, एटीएम कार्ड के जरिए लोगों के खाते से पैसे निकाल लेना, लेकिन एक और मामला है जैसे आमतौर पे ये फेसबुक पे अनवांटेड मैसेज और मैसेज के बाद से ये वीडियो कॉल्स और फिर उसके बाद से एक थ्रेटनिंग आना। तो इस तरह के मामलों से चूंकि आमतौर पे आप फेसबुक पे प्राय लोग रहते ही हैं, तो इस तरह की वो लड़कियों की फोटो और कुछ ऐसे ही मामले आए, बीच में आप लोगों ने वर्कआउट भी किया था कि वो उसके बाद से अपना उनकी फोटो डाल देना, वीडियो बना लेना। तो इस तरह के मामलों से आप लोग कैसे निपट रहे हैं और जनता को इसके लिए जागरूक होने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर जरा सा आप रोशनी डालें। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी के दो पक्ष होते हैं जी। जहाँ लाभदायक होती है उसका मिसयूज भी होता है जी। हम देखें जब से ये अपने यहाँ IT की क्रांति हुई है जी और 4G 5G फोन अवेलेबल सभी के पास हो गए हैं जी जी जी। इसका फ्रॉड भी लोग बहुत कर रहे हैं, मिसयूज बहुत हो रहा है, स्टॉकिंग भी हो रही है। एक प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों को अपना लिंक भेज कर या उनको स्टॉकिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, इसको उनको बोलते हैं, तो उनसे उनकी बैंक डिटेल लेके या उनको गुमराह करके किसी को विश्वास दिला के पैसा दुगना करने का है, स्टॉक मार्केट में लगाने से या किसी चीज़ को उनकी प्राइवेट फोटो लेकर मॉर्फिंग करके ब्लैकमेल करते हैं, उनका पैसा दोहन कर रहे हैं और अन्य अकाउंट को ट्रांसफर करा रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में कई तरह के अपराध हो रहे हैं, स्टॉकिंग भी हो रही है, महिला संबंधी से अपराध हो रहे हैं, उनकी पूर्व महिला परिचित है या मोहल्ले की है, उसकी फ़ोटो मार्फ करना, उसके वीडियो मार्फ कर डालना, फिर ब्लैकमेल करना, डिफेम करना उनको, इस तरह के। दूसरा आजकल आप देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इसमें बहुत हो रहा है जी। इवन 160 मुकदमे हम लोग इस साल लिखे जा चुके हैं IT एक्ट संबंधी, लगभग 3000 कंप्लेन NCRP में पड़ी हुई है। इसमें अधिकतर लोगों जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, जिस उनका अकाउंट पर लिंक है उसी
मोबाइल से और उसी सीवी से और उसी वो मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया वर्किंग करते हैं। आजकल आप देखें अधिक जो केस बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट देखिए अब बढ़ रहा है जी। तो जो IT संबंधी अपराध हो रहे हैं उसमें शेयर मार्केट के नाम पर लोगों को फिशिंग कर रहे हैं, उनको आप मैसेज भेजते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दिखाते हैं किस तरह के ग्रुप में लोग पैसा दुगना चुगना कर रहे हैं। तो बहुत से लोग अपने जनपद भी जो अधिकृत ब्रोकर हैं या एजेंसी है उनके थ्रू इन्वेस्ट करने बजाय ऐसे ग्रुपों के फेयर में पड़ जाते हैं और इनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी वेबसाइट दिखाते हैं उनको, उनके उस पर और निजी खातों में पैसे, जिसको हम लोग म्यूल अकाउंट बोलते हैं, उनमें पैसे से ट्रांसफर करते हैं और लोग उसको चेक नहीं करते हैं और उसमें पैसे लगाने के बाद जब उसको विड्रा करने का प्रयास करते हैं तो विड्रा नहीं होता है। इससे बहुत केस आ रहे हैं। कई बार लिंक भेजते हैं, इसमें लोग फिशिंग बोलते हैं। किसी ने कोई हेल्पलाइन नंबर लिया गूगल से, किसी कंपनी वाले रेफ्रिजरेटर का उसको कराना है कोई काम, या किसी और उनकी फर्म का है, कंपनी का है, या बैंक अकाउंट में उनको बैंक से कोई उनको उनका नंबर लेना है, तो इस पर उनको जो वेबसाइट दिखाते हैं उस पर मिली जुली बनी होती है आईडी, उस पर लिंक करते हैं या उसमें जो फिशिंग कर रहा है इनको जो भेजता है कोई लिंक होता है उस पर क्लिक करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है पूरा इनका व्यू कर लेते हैं जी और उनके खाते से पैसा कट जाता है। तो जैसे अगर जो इस तरह की जैसे फेसबुक पे भी मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी पत्नी के नाम से या उनके की आईडी चल रही है कि और ये आपका जो बीच में वो करेंसी क्रिप्टो करेंसी है कि मैं इससे कमा रही हूँ और इसमें इतने फायदे हैं, तो लोगों को भेजना इस तरह के मैसेज ये फेसबुक पे चल रहा है। देखिए ये जो बहुत संगठित अपराध हो गया है इसमें, और ये पहले इसको जो भी इनका जिसको टारगेट करते हैं उसको पूरा ग्रो करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं जी, और पूरी अपनी वेबसाइट दिखाते हैं उसमें और उनको मैसेज भेजते हैं, उनके नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति का आधार कार्ड पैन वगैरह कहीं ना कहीं पड़ा है। और ये गैंग ग्रुप ऐसे काम करते हैं, कहीं आपके बैंक से या आपकी मोबाइल कंपनी से जहाँ आपने अपना डेटा दे रखा है वहाँ डेटा चोरी कर लेते हैं या हैक कर लेते हैं आप मोबाइल से, उस पर भी कुछ काम करते हैं, कहाँ पे अकाउंट वगैरह है, फिर ये आपको मैसेज भेजते हैं, धीरे धीरे आपको कन्वे करते हैं, अन्य लोगों को जोड़ रखते हैं अपने साथ, अपने ही ग्रुप के, जो मैसेज उस ग्रुप को बना के कन्वे करते हैं कि मुझे इसमें इतना लाभ हुआ, मैंने क्रिप्टो करेंसी लगाया मुझे इतना लाभ मिल गया। तो व्यक्ति का माइंडसेट फिर वैसे जाता है, उस ग्रुप को देखना शुरू करता है, उस ग्रुप में जुड़ता है। तो फिर पहले ही लोग छोटा अमाउंट लगाते हैं, 2000 5000, आपने 2000 लगाए 5000 लगाए, तो जो टारगेट इसको करते हैं पब्लिक को लगता है 5000 लगा के रिस्क ले सकते हैं जी। फिर 5000 दिखाते हैं आप 5000 का 1000 हो गया, हो सकता है कुछ इसको रिफंड भी कर देते हैं उस समय, छोटा मोटा अकाउंट, फिर उसको ग्रो करके ब्रेन वॉश करके वो उसको विश्वास जाते हैं कि जो उनकी फर्म में जो काम कर रहा है बिल्कुल एक्चुअल है, ऐसा वो अपनी वेबसाइट से एहसास कर देते हैं, तो उसमें व्यक्ति बड़ा पैसा लगाना शुरू करता है। उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी है या उनका जो शेयर मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन व्यक्ति उसमें ये नहीं देख पाता कि जो पैसा भेजा है फर्म अथराइज है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका ऑफिस कहाँ है, कभी जानने का प्रयास नहीं करता, पैसा उस अकाउंट में भेजना शुरू कर देता है। और उन्हीं की बनाई हुई फेक वेबसाइट होती है जो इनको शो होती है, जिसमें इनका पैसा लगा हुआ है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन जब रकम ठीक ठाक लगाती है 20 लाख 25 लाख 15 लाख जैसा व्यक्ति की हैसियत होती है, कुछ लोग तो 70-80 लाख भी लगा चुके हैं। अच्छा, 70-80 लाख रुपए तक नहीं लोग लगाते हैं, जो ऐसे केस भी आए हैं यूपी में, और अच्छे पढ़े लिखे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं जी। जब विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए कम पूंजी वाला उसने 2-4-5 लाख लगाया, जैसे आपके जनपद में किसी ने लगाया 5-6 लाख में लगाया, कम पूंजी का है, लेकिन जब विड्रॉ करने का प्रयास करता है तो फिर विड्रॉ नहीं होता है। एक ये मोबाइल पे इस तरह के भी मैसेज आते हैं कि आपका इतना लोन सैंक्शन हो गया है, और कुछ वो अपना लिंक भेजते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे लिंक दबाया तो उसके बाद से पैसा चला गया। कुछ ऐसे फोन्स भी आते हैं कि आपका नाम इंदिरा आवास के लिए स्वीकृत कर लिया गया है, या प्रधानमंत्री की किसी योजना के लिए स्वीकृत हो गया है, या नगरीय विकास अभिकरण का है, इस तरह के भी फोन आते हैं, और उसमें फिर वो बाकायदा कहते हैं कि आप इतना पैसा आपको डालना है। जो आपने कहा ब्रेन वॉश वाली बात, तो धीरे धीरे लोगों को अपने हिसाब से, तो मतलब प्रिकॉशंस जो प्राइमरी जो है कि जैसे कुछ ही लालच में पब्लिक को क्या करना चाहिए थोड़ा सा, कि मतलब जैसे इस तरह की कॉल आए या आपको या कोई बार बार इस तरह की फोन कर रहा है, तो वो पुलिस से कैसे हेल्प ले सकते हैं? देखिए पब्लिक को सचेत रहने की आवश्यकता है। जब मिस्टेक कॉल आए कॉमन सेंस अपना बिल्कुल उसमें यूज करें।
जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इकोनॉमिक, बहुत साथी दिमाग के हैं जी। अभी टेक्नोलॉजी और मोबाइल पर और साइबर वर्ल्ड पर आपकी सारी ट्रेड है। वो जामताड़ा एक जगह है, वहाँ से भी ये जामताड़ा इसके लिए बहुत फेमस हो गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सब आइडिया यहीं से आती है जी। ये लोग कहीं ना कहीं से अपना आपका डेटा प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने मान लीजिए इंदिरा आवास के लिए ले रखा है, या आप मान लीजिए कहीं इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस आपने 1-2 किस्त देकर बंद कर दिया जी। डेटा वहाँ से आप प्राप्त करते हैं, फिर आपको कॉल करेंगे कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया दे रखा था, फिर आपने पॉलिसी बंद कर दी, तो आपको सीधे कॉल करेंगे कि आपका 1 लाख फंसा हुआ, मैं फला फंस बोल रहा हूँ, आपका नंबर ये है, आपकी पॉलिसी नंबर ये है, आपकी हरी नंबर वो है, तो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, उस फर्म से ही या उस कंपनी से ही फ़ोन आ रहा है जी। उसका कहेंगे आपका 1 लाख फंसा है, अगर आप ये 15 लाख दें, स्कीम चला रही कंपनी, सॉरी 5,000 दें, 10,000 जमा करेंगे पेनाल्टी, तो आपका 1 लाख रुपया वापस हो जाएगा जी। तो उसको लगता है व्यक्ति को मेरा 1 लाख फंसा है, 5,000 दे देंगे, तो वापस लगता है वो 5,000 देगा। फिर वो एक नया आपको बताएंगे कि 5,000 दिया, लेकिन अभी इसका 3,000 देना है, फिर 10,000 देना है जी। तो व्यक्ति लगता है 5,000 दिया, 3,000 दिया, 10,000 दिया, फिर वो कहता है आप 20,000 और दीजिए, तब आपका पैसा वापस होगा। तो व्यक्ति ऐसे दुश्चक्र में फंस जाता है, पैसा पाने के लिए और जमा करता है जी। वो नहीं सोच पाता कि जब 5,000 दिया तो उसने क्यों नहीं वापस किया। इवन क्योंकि आदमी के पास मोबाइल है, पूरी पहुंच है, और ये भी जहमत नहीं करता कि एक बार उस बैंक में जो फंड पॉलिसी है, बीमा कर रही है, या जो इंदिरा आवास जहाँ से फ़ोन करना बता रहा है, उस ऑफिस जाके पता कर लें क्या ऐसी योजना चल रही है, मुझे 1 लाख रुपया मुझे पैसा जमा करना, कहाँ जमा करना है, इस पर आदमी विचार नहीं कर पाता और उनके उस चक्र में फंसता चला। एक जायसवाल जी, एक बात ये भी है कि जैसे इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, आप केस तो रजिस्टर्ड कर रहे हो जी, और उसमें कार्रवाई भी अपने हिसाब से, जैसे भी पिछले साल एक मामला आया था कि पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी थे जिनके जीपीएफ से पैसा निकाल लिया गया, तो रिटायर हुए और उसके बाद उनको फोन करके जैसे भी उनको 2-3 मामले आए थे, कुछ रिकवरी भी हुई है, आप लोगों को बराबर बताते ही रहते हैं। तो इसमें कार्रवाई की क्या स्थिति है? जैसे जो आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, जो मान लीजिए उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो वो किस आधार पे साइबर क्राइम के लिए वो कैसे आपको अप्रोच करे या कहाँ FIR कराए, इसका क्या प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा हमारे। देखिए, जब ये फ्रॉड होता है, फ्रॉड है आप देख रहे हैं, और ऑनलाइन सब है जी। इसमें जो फ्रॉड कर रहा है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम बैठा हो, तुरंत पैसा डिस्पर्स करता है कई अन्य अकाउंटों में जी। इसको हम लोग व्हील अकाउंट बोलते हैं जी। इसको प्लेसमेंट करता है पहले अकाउंट में, तो अकाउंट से कई अकाउंटों में जाकर ट्रांसफर होता है जी। और ये अधिकतर जो है उसमें आईडी जो होती है किसी अन्य की होती है, फेक आईडी होती है, लेकिन ऑनलाइन खाता वो खुलवा लेते हैं। यदि किसी के साथ पहले सावधानी रखना जरूरी है, कोई आपसे ऑनलाइन पैसा मांग रहा है तो आप उसकी संस्था से क्रॉस चेक जरूर कर लें, तो मूल संस्था जहाँ पर पर्सनली चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यदि कोई हो भी जाता है फ्रॉड, तो आप तत्काल 1930 जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर ऑल इंडिया, उस पर कंप्लेन करें, इस नंबर से क्या कॉल आई थी, कितना पैसा दिया, किस अकाउंट में गया, तत्काल इस नंबर पर रजिस्टर कर देंगे। तो हम पुलिस विभाग जहाँ कभी तो कोशिश करते हैं जिस अकाउंट में गया उसको हम फ्रीज करा देंगे ताकि पैसा होल्ड हो जाए। ऐसे बहुत से मामले में हम लोगों ने पैसा होल्ड कराया है, और सन 21 से अब तक यहाँ लगभग 9 करोड़ रुपये फ्रीज हो चुके हैं, और लोगों को पैसा भी वो बाद में वापस मिल जाता है। जिन नंबरों से कॉल हो रही है उन नंबरों को हम लोग ब्लॉक करा के उसको ट्रेस करते हैं कि ये नंबर कहाँ के हैं। इनमें मुख्य समस्या आती है, टाइम लगता है भेजना में, क्योंकि फ्रॉड मान लीजिए गोरखपुर से हो रहा है, लेकिन वो नंबर जो अलर्ट कराया है, जो ID लिया गया है, वो आपको झारखंड में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, अदर स्टेट में मिलते हैं। जब हम उस तक पहुँचने का प्रयास करते हैं तो कई बार निकलता है कि ID फ्रॉड है, उस ID के नाम का वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जी। ID आपकी वहाँ मिलेगी और अकाउंट में ट्रांसफर होता है, मालूम पड़ा गुजरात का, राजस्थान का, या कई स्टेट के अकाउंटों से वो फिर निकलते हैं और कई अकाउंटों में ट्रांसफर होते हैं, चैन बन जाती है। इस तरह प्रक्रिया काफ़ी दूर हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता है। तो 1930 आपने बताया कि जो इस तरह के इकोनॉमिकल फ्रॉड हैं जी, इसके बारे में अगर जो किसी को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो तुरंत ही मतलब इस नंबर पे कॉल कर दें, तत्काल कॉल करते हैं। हमारे पास कई पब्लिक ऐसे भी आते हैं जो जानकार सचेत है, उनके पास तक कॉलें आई पैसा जमा करने की, एक्सटॉर्शन की, तत्काल हमारे पास वो आए भी, उन्होंने नंबर नोट कराया, हमने उस पर काम भी किया और उन्होंने कभी उनको पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। और इसमें इकोनॉमिक फ्रॉड के अलावा आप देखें जो एक्सटॉर्शन आजकल काफ़ी चल गया है जी। और अन्य 2 नंबर से आपके किसी टाइम किसी व्यक्ति के पास वीडियो कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल,
जी जी जी, उसमें महिलाओं की फोटोग्राफ बनी होती है जी, तो कई लोग उसको उठा लेते हैं जी, तो उस पर वो टेक्नोलॉजी यूज करके सॉफ्टवेयर यूज करके उनकी फोटो ले लेते हैं और उसमें आपत्तिजनक सीन बना के ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे कई केस आए। जी, कृपया ऐसा कभी न करें। अननोन नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल आ रही है तो कृपया व्हाट्सएप वीडियो कॉल बिल्कुल ना उठाएं। आप अपनी पति को उठाएं और अगर कहीं कुछ ऐसा है तो आप उसको काट करके बिल्कुल आप मैसेज करके पूछ लें कौन है, क्यों कॉल कर रहा है, किस मतलब से कर रहा है। तो सावधानी रखेंगे। लोग हम जागरूक भी कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए हर जगह स्कूलों में और ऑफिसों में अपना वर्कशॉप भी चलाते हैं और बारों में भी आता है। तो आप बिल्कुल इसमें बचे। ये आपका जो 1030 1930 ये तो आपने बताया ना, ये जो 1930 इकोनॉमिकल फ्रॉड के लिए, जिसे अभी आप ये चर्चा कर रहे थे कि अभी जो रात में जैसे इस तरह के मैसेज भेजना, अश्लील मैसेज भेज करके कुछ लेडीज और इस तरह से फोटो ले लेती हैं, तो यदि अगर जो किसी के साथ ऐसा हो जाता है और वो सब फोन के लिए उनके पास बाकायदा फोन आते हैं कि मैं कई मामले ऐसे आए हैं, अखबारों में भी आया कि मैं यहाँ से क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट हुई है और आप इसमें तुरंत बात कर लें उससे और उसको सेटल डाउन कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस तरह के जब फोन आए तो लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस तरह जब भी फोन आए कि आप थ्रेट कर रहे हैं, तो देखिए कॉमन सेंस में ब्रेक समझदारी जी, कोई भी पुलिस अधिकारी पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति है फोन करके फोन पर आपसे इस तरह पैसा नहीं मांगेगा, ये समझना चाहिए जी। ऑनलाइन वीडियो कॉल कर रहा है जी। अगर ऐसी कॉल आती है, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप जान रहे हैं जी, आपको थ्रेटन कर रहा है, तो आप उस कॉल को काट के तत्काल आप 1930 पर या संबंधित पुलिस थाने पर या साइबर थाने पर आप कॉल करें, उसका नंबर नोट कराएं, उस पर पुलिस केस करके रजिस्टर करके कार्रवाई करती है जी जी। लेकिन जो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम का फील्ड है, इसमें लोग नए नए समय पर अलग अलग नए तरीके अपनाते रहते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं। आजकल ये जा रहा है कि आपका बेटा आपने ये यहाँ इस केस पकड़ा गया है, रेप केस में, इसके खिलाफ एप्लीकेशन पड़ गई है, तत्काल आप पैसा दे नहीं तो इसको जेल भेज दिया जाएगा जी जी। तो ऐसे कुछ केस हम लोग के पास है जी। तो उसमें व्यक्ति को पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर उनका बेटा पकड़ा गया है, पैसा मांग रहा है, कोई पुलिस वाला इस तरह ऑनलाइन या कोई व्यक्ति नहीं मांगेगा, अपने बेटे से कॉल कर लें, ठीक बिल्कुल मैं बताता हूँ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इनको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो इस तरह डराते हैं, इनको बार बार अपनी बात कहते हैं एग्रेसिव होके कि आप फोन काटिएगा नहीं जी, आप ऑनलाइन बने रहिए, इसको तत्काल जेल भेज देंगे। ठीक है, आप बने रहिए, किसी न किसी बारे में उनको आप लगा रही है, दूसरे फोन से आप कॉल करिए अपने बेटे को कहाँ पर है कहाँ नहीं है, आप बोलिए मेरे बेटे से आप बात कराइए जी। इस तरह हमें बचाव इसमें समाधान है। और इस तरह कॉल आती है, आप घबराइए, तत्काल पुलिस हेल्प लीजिए, पुलिस की हेल्प लें। व्यक्ति पुलिस की हेल्प लेने में देर कर देता है। तो बेसिकली जैसे अगर जो किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करे, 112 पे, या सीधे साइबर थाने को कॉल करे? देखिए 112 जो हमारी पुलिस है वो तो फील्ड में जाती है, मामले वगैरह उसके लिए है, इसके लिए 1930 उसको आप किसी भी तरह के साइबर के क्राइम के लिए 1930 उस पे कॉल करें। अगर आपका साइबर थाने नंबर उसको कॉल कर दें जी, आप पास में रहते हैं पुलिस थाना, वहाँ भी जा सकते हैं 193 पर कॉल करने के बाद। अच्छा, जो लोकल थाना है वहाँ भी, थानों में भी शायद आप लोगों ने कुछ साइबर सेल वगैरह का या कुछ वहाँ भी साइबर के मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्या? देखिए चूंकि साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी, इसमें लगभग 3000 कंप्लेनें ऐसी आपकी पड़ी हुई है जी जांच के लिए जी। तो इसलिए हर थानों पर सरकार जो बहुत काम कर रही है, वहाँ विभाग काम कर रहा है, हर थानों पर उन्होंने साइबर हेल्प डेस्क गठित कर रखी है। अच्छा, हर थाने में गठित है जी। और आपको कोई दिक्कत समस्या है, हेल्प लेनी है, बात करनी है, आप तत्काल वहाँ पर जाए, अपनी कंप्लेन एप्लीकेशन दें और वहाँ पर भी जैसे आप पोर्टल रजिस्टर कर लेते हैं जी। और उनको जो तकनीकी आवश्यकता होती है थाने पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, नहीं तो हमारे साइबर सेल जो मुख्यालय में गठित है वहाँ से वो अपनी हेल्प मांगते हैं जी जी। अच्छा, इस तरह के जो अपराध होते हैं, जैसे इस तरह के मतलब चाहे वो महिलाओं वाला इस तरह का अश्लील मैसेज भेजने का, और या ये पैसे वाला जो घपले का मामला होता है कि लोगों के खाते से, तो इस तरह के जैसे आम तरह के मामले जो क्रिमिनल केसेज होते हैं उसमें तो पुलिस पैरवी करके सजा वजा करा देती है, क्या इसमें भी कुछ सजा वगैरह आप लोग
पैरवी करा पाते हैं कि नहीं? इसमें अभी केस कोर्ट में जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग अच्छी विवेचना करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करके हम लोग उसको कोर्ट में चार्जशीट पूरी में भेजते हैं, कोर्ट का ट्रायल चलता है। लेकिन इसकी विवेचना तो एकदम अलग होगी। मुझे लगता है कि इसके लिए जो आपके SPO वगैरह होंगे, इसकी पैरवी भी, चूंकि ये आमतौर पे जो दूसरे अपराध हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लेकिन इसके लगातार चाहे विजन स्तर पर हो, चाहे पुलिस स्तर पर लगातार ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। जैसे आप देखिए थाने में हम लोगों ने हेल्प डेस्क की एक साइड ट्रेन कोर्स है, इसमें अपने पुलिस वालों को करा रहे हैं हर थाने पर जी इस कोर्स कराते हैं और लगातार इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब सरकार और पुलिस इस पर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड पर बहुत जोर हम इस पर दे रहे हैं जी। इसलिए साइबर सेल हर जनपद में गठित किया गया है, जहाँ प्रशिक्षित पुलिसकर्मी नियुक्त है, जो लगातार काम करता है जी। और नए नए टूल्स हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप होती है, तो जिसके अपराधी वो भी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा साधन था कि पब्लिक इसमें जागरूक हो और इसका बचाव करें। पब्लिक को एजुकेट करने के लिए आप लोगों के स्तर से भी कोई प्रयास किया जा रहा है? जैसे कोई कभी, जैसे आप आमतौर पे तो दूसरे अपराधों के लिए या कुछ करते हैं, मीटिंग वूटिंग या जन जागरूकता के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमारा जो साइबर थाना है और साइबर सेल जो मुख्यालय पर है और संबंधित थाने पे जो हेल्प डेस्क बनी है, इनके द्वारा संबंधित स्कूलों पर, कार्यालयों में या जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है, मान लीजिए कोई मेला वगैरह लगा हुआ है जी, जहाँ आदमी भीड़ है, वहाँ हम लोग उसकी प्रचार प्रसार करते हैं और बचाव उपाय स्कूलों में हम लोग उसको जाते हैं जी, लगातार इसको करते रहते हैं जी जी। इधर कोई हाल फिलहाल आपने कोई बड़ा मामला वर्कआउट किया हो या कोई ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में हो? हाँ, इसको थोड़ा सा बताएं। कई प्रकरण हुए भी हमारे यहाँ जी, जिसमें लोग काम किया। अभी एक व्यक्ति का बीमा के नाम पे पैसे में बड़ा फ्रॉड हुआ था जी, तो हम लोगों ने ट्रेस कर लिया उनको जी, और उस पर जिन अकाउंट पे उनको हमने ट्रेस किया है जी। मैं इस पर काम चल रहा है और अच्छे जनपद में काम हो रहा है। हमने कई मैंने तब तो 9 करोड़ रुपया फ्रीज भी हुआ है जी, और लगभग 1 करोड़ रुपया हम लोग वापस भी काज कर दी राशि जी। अच्छा, ये नंबर जो जिन नंबरों से कॉल आती है, उन नंबरों की सूचना आप तक चली जाती है, तो वो नंबर कितने दिन में ब्लॉक हो जाते हैं? हाँ, देखिए ये नंबर पूरे नेशनल लेवल पर काम हो रहा है जी। सीआरपी पोर्टल पर जो नंबर आते हैं, जो हमारे आते हैं, संदिग्ध की रिपोर्ट हम थानों से मंगाते हैं कि नंबर किस एरिया कहाँ पर कैसे यूज हो रहे हैं, उसको हम भेजते संबंधित कंपनियों पर और समयबद्ध तरीके से उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, यदि उसको फिर इंक्वायरी कराते हैं कितने नंबर है, किन आईडी पर लिए गए थे जी जी। जिन नंबरों पर संदिग्ध लेन देन पाया था उसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करते हैं, बैंकों में भी सूचित करते हैं और कंपनियों से ब्लॉक कर देते हैं। साइबर क्राइम का दायरा तो बहुत बड़ा हो गया। अभी जो डिजिटल अरेस्ट आपने टर्म इस्तेमाल किया, तो ये डिजिटल अरेस्ट को एक आम पाठक को समझाना हो या आम दर्शक को समझाना हो, तो उसको हम लोग किस रूप में बता सकते हैं? वैसे आप समझिए कि आप मान लीजिए कोई व्यापारी है जी, आपका किसी देश से कुछ सामान आता है जी, या आपको डॉक्टर या कोई फर्म है जी, आप कुरियर से या पार्सल से कोई सामान मंगाते हैं जी। जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उन्होंने आपका डेटा कहीं से प्राप्त कर लिया कि आप क्या काम करते हैं, आप दवा मंगाते हैं या फर्नीचर मंगाते हैं जी, छोटे आइटम आप क्या आ रहे हैं जी। आपने कोई कंसाइनमेंट किसी देश से मंगा रखा, मान लीजिए चाइना से, मलेशिया से मंगा रखा है, डिटेल लेके आपको वो कॉल करेंगे जी, डिटेल आप बताएंगे, आप विश्वास कर लेंगे बिल्कुल सही कॉल है जी। फिर कहेंगे मैं CBI बोल रहा हूँ या मैं ED से बोल रहा हूँ या मैं कस्टम विभाग से मैं फला बोल रहा हूँ। बाकायदा वो AI का इस्तेमाल करके आवाज़ भी चेंज कर लेंगे और एक फोटो हो सकता है, आपको वीडियो कॉल भी आ जाए जी। वीडियो कॉल करेंगे, आपका ये पार्सल आ रहा था, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, तो कहेंगे इसमें आपको कोकीन मिली है या हशीश मिली है या डॉलर मिले हैं, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे और कहेंगे इलीगल है, आप इसकी स्मगलिंग में लिप्त है जी। जो कि जिसने पार्सल मंगा रखा है उसका आता है, जानकारी है, तो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये पार्सल बात सूचना सही दे रहा है और वीडियो कॉल भी हो रहा है, तो कहेगा आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप जेल जाएंगे, इसमें ये अवैध इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला हुआ है, अब आप यहाँ हटेंगे नहीं, आप ऑनलाइन रहेंगे, आप भागेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति वो अपराध सम्मिलित नहीं होता है, सीधा सज्जन व्यक्ति होता है समाज का, तो थोड़ा सा उसको डिजिटली अपने में इन्वॉल्व कर लेंगे। वैसा उसको एग्रेसिव बात करते हैं कि बचना और बताइए, इतना पैसे अकाउंट भेजिए, नहीं तो मुकदमा लिखा जा रहा है। तो जैसा जिसकी वो क्योंकि उम्र किए रहते हैं कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा बैकग्राउंड होता है सब वो
मांग करते हैं और बहुत बार व्यक्ति घबरा के डर कर उस पैसे को उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देता है। तो इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, डिजिटल, ताकि वो सामने उनके रहता है, वो इसलिए इस तरह करते हैं ताकि कहीं हटकर वो उस चीज़ को वेरीफाई न करा दें। जी, एक और अपराध बीच में ये, जैसे एटीएम कार्ड के जरिए ये बैंकों के जो एटीएम है तो लोग जाते थे और एटीएम कार्ड में भी कुछ या तो क्या करते थे, चिप लगा देते थे या कुछ इस तरह के आप लोगों ने फ्रॉड शायद पकड़े भी थे। जी देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लगातार नए नए तरीके अपनाते हैं। जी जी, जो आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट शुरू हो गया है जी, या पुलिस ने आपके लड़के को, भाई को पकड़ लिया है, या वो डेटा ले लेते हैं जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जिनकी पेंशन में बुजुर्ग व्यक्ति जी जी जी, जिनको वो अधिक एग्रेसिव होकर डरा लेते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा है, इंश्योरेंस कर रखा है, ऐसे जिनका जो एटीएम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए लोग एटीएम में जाते हैं, क्लोनिंग करा लेते हैं, उसमें चिप लगा देते हैं, क्लोन हो जाता है। कई बार एटीएम बदल भी लेते हैं। जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कई बार उनका डेटा ले लेते हैं। या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके मोबाइल को दूसरे के मोबाइल पर वो डिस्प्ले कर देते हैं। अगर आपका मोबाइल जिसमें आप नेट बैंकिंग करते हैं, उसी नंबर सिम से करते हैं जिस पर आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, और आपके बच्चे कर रहे हैं, मान लीजिए उसी मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, कभी आप उस पर शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा लिंक अपलोड कर लिया और उसको कभी आपने क्लिक कर दिया, तो आपको वो मेलवेयर आपके मोबाइल पर आ जाता है, और फिर आप डिटेल उसके मोबाइल पर जो हैकर है उसको शो होने लगता है, और फिर कई बार आपके अकाउंट ट्रांसफर कर देता है। कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप कट गया, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होता है मालूम पड़ता है कि उन्होंने कभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसा एक ऐप जो है उन्होंने अपलोड कर लिया था। कई बार वैसे भी सॉफ्टवेयर जो हाइड होते हैं, आप करें कुछ हो उसके साथ वो मेलवेयर आ जाता है। इसमें सबसे तरीका है कि आप जिस नंबर से आप करते हैं मोबाइल से नेट बैंकिंग वगैरह, उसको आप अलग रखें, उससे आप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग वगैरह न करें, ज़्यादा बेहतर है। जी, मतलब ये नेट बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के जरिए जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए आपने ये कहा कि जिस नंबर वो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए उस नंबर को सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करें। देखिए, जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही आप व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जी जी, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अगर आप जिस बैंक में आपका अच्छी रकम है, मान लीजिए कोई आपके अकाउंट 70 लाख 80 लाख का बड़ा अकाउंट है, तो उस नंबर को अगर आप नहीं रखेंगे, तो सोशल मीडिया पर नहीं यूज़ करेंगे, अलग नंबर रखेंगे, आप उसको ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। बेस्ट तो ये होता है कि जितने उपाय आप कर सकते हैं, जैसे मैं लोगों को बना देता हूँ कि जिनके अकाउंट में 1 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ रुपये आए, ऐसे बड़ा अमाउंट है, तो उसको आप ना यूज़ करें, एक दूसरे अकाउंट खोल लें। आपको मान लीजिए कहीं पेमेंट करना है, डिजिटल पेमेंट करना है, आपने लिंक कर रखा है अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो अकाउंट दूसरा रखें जिसमें आप अपने काम पर पैसा रखें, ताकि यदि कभी आपके साथ फ्रॉड होता भी है तो उसमें आपको नुकसान कम हो। जी जी, तो ये गूगल पे वगैरह से जो लोग करते हैं, इसमें भी चांसेस रहते हैं कि वो सब, देखिए ये बात फर्म की कमी नहीं है, जहाँ भी आपका डेटा ब्रीच होगा तो वहाँ पर जो हैकिंग कर रहा है वो सफल है। तो डेटा ब्रीच कैसे उसमें कैसे हो जाता है? जैसे कि मैं बताया, इसका कई तरीके हैं। कई बार आपका वो मोबाइल से डेटा ले लेते हैं, सोशल लिंक पर पड़ा हुआ आप वहाँ से लेते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति भी जो किसी फर्म में काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए डेली बेसिस पर, परमानेंट नहीं है, तो उनके पास डेटा होता है, वो भी लोग डेटा बेच देते हैं। तो कई तरीके उनको प्राप्त करते हैं। जी, अच्छा, आधार को भी लेकर के तमाम मतलब लोग कहते हैं कि आधार अब हर जगह मांगा जाता है, तो आधार से भी फ्रॉड हो रहा है। आधार के नंबर ले करके भी लोगों के अकाउंट से हेराफेरी क्या संभव है? देखिए, आधार लिंक नंबर मोबाइल लिंक होता है, उससे लोग लेकर अगर पैन कार्ड पा गया, आधार पा गया, लिंक नंबर पा गया, तो उससे वो फ्रॉड कर लेते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जी। जैसे एक केस हुआ था कि जिसमें व्यक्ति कहीं से वो आधार पा गया और उसका पैन नंबर पा गया, मोबाइल नंबर उसने सोशल मीडिया पर ले लिया, उसने उस कंपनी पर ईमेल पा गया उनका, वो इतने डेटा उसने ऑनलाइन ले लिए कहीं से उनके, और ईमेल कर दिया कि मेरा मोबाइल खो गया है। उसने जनरेट कर लिया और उस फर्म में जाकर जो कंपनी प्रोवाइडर थी उसकी मोबाइल की, उसमें उसने दूसरा सिम कनेक्ट कर लिया और उस सिम से तत्काल मैसेज किया अपने बैंक को, और उसने फिर उसका पैसा विड्रॉ करा दिया। लेकिन उस व्यक्ति 2-3 खाते थे, तो एक ही खाते से उसको विड्रॉ हो पाया। तो मैं ये नित नए तरीके वो अपनाते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से,
तो हम सुरक्षित रहेंगे। अपना मोबाइल, अपना डेटा जितना सुरक्षित रखेंगे उतना हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। जायसवाल साहब, आपने बहुत अच्छी चीज एक आम हमारा जो दर्शक है, सारे लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक संदेश क्या होगा? मैं चाहूँगा कि आप। मेरा ये संदेश है कि ऐसा कोई किसी भी आप लालच में न पड़े, चाहे वो उस पर आपका शेयर मार्केट में पैसा दुगना करने को दे, क्रिप्टो पर दे, किसी भी ऐसे लिंक पर, ऐसी वेबसाइट पर आप मत जाएं जिसको आप नहीं जानते हैं। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं लगाना है, तो उसकी जो स्थापित फर्में हैं उनमें, उस एजेंसियों से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें, अपने खाते खुद चलाएं। यदि कोई कॉल आती है, आपको थ्रेटन करता है, तत्काल आप पुलिस को सूचना दें इस बारे में। और उसमें आप जितना सावधानी रखेंगे, जागरूक रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इस बारे में, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। जायसवाल साहब, आजकल सबसे ज़्यादा देखिए लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, और फेसबुक है, तमाम प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ट्विटर है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो यंगस्टर्स बताते रहते हैं, और हम लोग भी देखते हैं कि फेसबुक पे जैसे किसी मैसेंजर पे आया मैसेज किसी लड़की का, और उसने फिर भेजा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब वो दोस्ती का मैसेज आया, फिर उसके बाद वो मैसेंजर पे बात करते करते फिर उसने उसको व्हाट्सएप पे ला दिया, तो और उसके बाद फिर उसको वीडियो कॉलिंग पे, मतलब वो आप जो अभी चर्चा कर रहे थे उसको बात करते करते, और फिर उसके साथ अपना खेल चालू कर दिया। तो इस पे जरा सा कि इस तरह की क्राइम जो महिलाओं वाला हो रहा है, उस पे थोड़ा सा कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे लोग इससे बच सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी अवांछित कॉल आती है, व्हाट्सएप आता है, वीडियो कॉल आता है, आप उसको इग्नोर करें। अगर आप कोई लड़की कॉल कर रही है, व्हाट्सएप कॉल कर रही है, आप नहीं जानते, तो आप बिल्कुल उसको क्लिक न करें, आप उसको डिक्लाइन कर दें, देख लें कि आप परिचित है या नहीं है। अन्यथा वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, AI टेक्नोलॉजी आजकल आप देख रहे हैं, आपका वीडियो बना लेके फिर आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, फोटो वीडियो मॉर्फ करके। और इसमें अधिकतर वो युवा लोगों को या फिर जो वृद्ध हैं उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा बहुत से आप देते हैं कि लड़कियों की फ़ोटो लोग प्राप्त कर लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको डिफेम करते हैं। माने कभी किसी आपकी दोस्ती रही है, वो आपको फ़ोटो तक पहुँच बना लेता है। इस बारे में मुझे ये कहना है कि कभी आप अपनी जो सोशल साइट पर अपनी निजी फोटो न डालें जिस पर कभी आपको दिक्कत हो, न किसी शेयर करें। ऐसे लोगों दोस्ती न करें वास्तव जिनको आप जानते नहीं हैं सोशल मीडिया पर। और यदि कोई आपकी फ़ोटो अगर मॉर्फ कर भी लेता है, किसी महिला की, लड़की की वीडियो को डालने धमकी देता है, तत्काल आप पुलिस के लाइन कॉल करें, हमारी सहायता लें। हम ऐसे लोगों को ट्रेस करते हैं, उनका URL वगैरह लेके और सारी फ़ोटो डिलीट भी कराते हैं। जी, तो ये 1930 पे ही ये भी कंप्लेंट करेंगे? जी, सारे 1930 पूरा हेल्पलाइन से ट्राई है जी। साइबर संबंधी कोई भी आपको फ्रॉड आपके साथ होता है, धमकी मिलती है या संदिग्ध कॉल आती है जी, आप उस पर इसको बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। जी। तो बेसिकली जो महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं, काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे कई लोगों ने तो फेसबुक से हट गए इस नाते कि फेसबुक पे पता नहीं कब वो आके जुड़ जाते हैं, फिर आपकी डिटेल ले लेते हैं, और फिर फोन, इवन हमसे कुछ लोगों ने ये बताया कि 190 वो जो महिला क्या 19090 है ना, क्या 1090, उससे उनको कॉल की गई कि आपके खिलाफ जो है वो किसी महिला ने कंप्लेंट कर रखा है, और आप जो है आकर के तुरंत इनसे संपर्क करिए पुलिस। तो क्या उन लोगों ने एक पूरा संजाल जैसे नंबर, फ्रॉड नंबर, ये सब भी बना लिया है क्या? देखिए, नेट वो जो नंबर आप देखते हैं तो उसमें वो नेट कॉलिंग करते हैं। हाँ। कई बार पुलिस अधिकारियों के साथ भी हो चुका है, वो सीधी नंबर पर कॉल लगती है जी, लेकिन जो भी आपको नेट कॉलिंग आएगी जी, या जो आपको मोबाइल पे कॉल आती है, जेन्युइन कॉल, आप देखिए उसमें 91 कोड लगा होता है। अच्छा, 91 जी, अगर वो कोड नहीं है 91 का जी, और सीधे नंबर है, जी, तो आप भी देखेंगे कि वो फिर नेट कॉलिंग को ही कर रहा है, फर्जी है। जी, या आप इंटरनेशनल कॉल आपको दिख रही है तो कृपया उसको आप बिल्कुल ना उठाएं। जी, अगर जिस नंबर को आप नहीं जानते वो जानते हैं, जी, तो इसमें जितना आप जानेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ही आप सोचेंगे। जी, जी। और कोई महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में आपको कोई बात बतानी हो? हाँ बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज़ किया ही जाता है।
इसका ये भी मतलब नहीं कि हम सोशल नेटवर्किंग छोड़ दें, उसका एक अलग अहमियत है समाज में। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ जो जान लोग हैं जिनको आप जानते नहीं उनको अपने ग्रुप में मत जोड़ें, जिनको आप जानते हैं अच्छी तरीके से उन्हीं को जोड़ें, कंफर्म कर लें, ज़्यादा सर्चिंग ना करें, ऐसी वेबसाइट पर मत जाएं जो कि संदिग्ध है, और डार्क नेट पर मत जाइए। कोई दिक्कत समस्या होती है तो उसको आप वेरीफाई करा लें, जो आपके अकाउंट वगैरह है उसको अलग नंबर रखें तो ज़्यादा सुरक्षित। कुछ लड़कियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी भी क्रिएट करने के मामले ये फिशिंग के तरीके हैं, लोगों को बरगलाने के फंसाने के। जी, कम उम्र लड़के नौयुवा ऐसी फोटो क्लिक करते हैं जी, ऐसी फोटो दिखाते हैं, और जैसा पॉर्न साइट वगैरह पे लोग चले जाते हैं जी, तो ये सब साइटों को अवॉइड करें, इन पर कभी सर्च न करिए। हमेशा इनमें मॉलवेयर होते हैं जो कि आपके डेटा को हैक भी कर सकते हैं। जी, तो आपको उसमें आगे अगर आप वीडियो कॉल बना ली तो आप ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जी, जी। तो और कुछ कोई संदेश आपको देना हो? सभी को कानून के बारे में जाने, कानून और पुलिस सहायता करें। कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल इसमें हमारी सहायता लें, चीज़ों को छुपाए मत, तभी पुलिस आपकी हेल्प कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल साहब, आप आए और आपने इतना समय दिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बुला लो, बुला लो। हाँ, फोटो हो जाए। हाँ बिल्कुल। सर रुकी रहिएगा, फोटोज के लिए बुला दो। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।